Hello everyone, I welcome you on my YouTube channel Physics Classes Learn Physics with Ease. Here I am going to start the first lecture of class 11th, which is Mathematical Tools lecture 0.1. In this lecture you will learn about a brief introduction of physics, use of elementary mathematics in this subject, and first mathematical tool, which is algebra. So stay tuned, stay connected, watch the video till the end. If you have any doubt, you can rewind the lecture and understand the topic again. Also, if the doubt persists, then you can consult with me, talk with me through the WhatsApp chat or Facebook chat or any other sources. So stay connected. Here फर्स्ट वी स्टार्ट व्हाट इज द फिजिक्स और व्हाट इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। वैसे हम फिजिक्स के एक डिटेल इंट्रोडक्शन को फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, नेम्ड फिजिकल वर्ल्ड, जो कि एक इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी चैप्टर है फिजिक्स का। बट यहाँ भी हम मैथमेटिकल टूल्स अगर स्टार्ट करें तो फिजिक्स क्या है उसको हमें यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली समझना पड़ेगा। तो फिजिक्स एक्चुअल में अगर हम इस वर्ड को देखें तो ये ग्रीक से ओरिजिनेट होता है, जिस जो नेम है उसका वर्ड जो है वो फोर्सेस है, एंड द मीनिंग ऑफ फोर्सेस इज नेचर। तो मेन जो एम है इस फिजिक्स सब्जेक्ट का वो नेचर को डील करना, नेचर को स्टडी करना, नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करना, जो यूनिवर्स में हमारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कई लॉज हमने 10th क्लास तक स्टडी किए हैं, लाइक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो उन यूनिवर्स में अप्लाइड होने वाले लॉज को स्टडी करना और बेसिक जो अदर लॉज हैं उनको स्टडी करना, फॉर्मूला कुछ डेराइव करना और यूज दैट पर्टिकुलर लॉज एंड फॉर्मूला टू इन्वेंट समथिंग न्यू। कोई मशीन या डिवाइस अगर हमें बनानी है तो हम उस फिजिक्स के बेसिक टूल्स को या फिजिक्स के बेसिक फॉर्मूलाज को यूज लेते हुए उसको डिजाइन करते हैं, और जिसको हम टेक्निक कहते हैं। फिजिक्स के फॉर्मूला को यूज लेते हुए कुछ नई मशीन या डिवाइस डिजाइन करना इज कॉल्ड टेक्निक। तो टेक्निक जो है वो फिजिक्स से ही आती है। हम हमारी आज की डेली लाइफ में जितने भी इक्विपमेंट्स यूज लेते हैं, डिवाइसेस यूज लेते हैं, चाहे वो मोबाइल है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, बल्ब, फैन, एसी, गीजर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सारे के सारे जो गैजेट्स हम डेली लाइफ में यूज लेते हैं, ये सारे फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स पर वर्क करते हैं। तो ये कैसे वर्क करते हैं, इनमें क्या होता है, कैसे कौन कौन से प्रिंसिपल इनमें अप्लाइड होते हैं, तो ये सारा फिजिक्स के अंदर डील किया जाता है। और अगर मैं ब्रीफ में फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करूं तो ये यूनिवर्स को स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। मतलब फिजिक्स का जो लिमिटेशन है वो इनफाइनाइट है। पूरे यूनिवर्स जो कि इनफाइनाइट डायमेंशन रखता है उसको स्टडी करना ये फिजिक्स का मेन मोटिव है। ओके तो ये एक फिजिक्स हम इस तरह से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि व्हाट इज द फिजिक्स। नाउ अब फिजिक्स में जब भी कोई टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो 11th क्लास का है या 12th क्लास का है, तो हमें कुछ 4 स्टेप्स में वर्क करना पड़ता है फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। फर्स्ट स्टेप जो इसमें आता है वो है कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये सब हम वहां पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज डेफिनेशन, और एक इंट्रोडक्शन में हम उसको डिफाइन करते हैं जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर हम कर रहे हैं तो न्यूटन ने क्या लॉ दिया था उसको हम लॉ को डिफाइन करते हैं, लॉ का स्टेटमेंट देते हैं। तो वो एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख सकते हैं। सेकंड आता है कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं सेकंड पॉइंट में हम उसका डायग्राम और डायग्राम के इंट्रोडक्शन को डील करते हैं कि व्हाट विल बी द डायग्राम रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक और द सेम टॉपिक, एंड व्हाट विल बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। एक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी डायग्राम का जरूरी होता है। थर्ड स्टेप में आते हैं हम डेरिवेशन के कुछ स्टेप्स में। ओके वी यूज सम स्टेप्स इन द डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन का पार्ट मैथमेटिक्स के साथ में किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स हम इसको यूज लेते हैं। और फोर्थ पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो फोर्थ स्टेप है वो है उसी पर्टिकुलर फॉर्मूला को या टॉपिक की नॉलेज को अप्लाई करना किसी न्यूमेरिकल या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो उसी एप्लीकेशन पार्ट में उसको कह सकता हूं, पहला पार्ट डेफिनेशन हो गया, सेकंड डायग्राम, थर्ड पार्ट डेरिवेशन और फोर्थ पार्ट एप्लीकेशन। तो ये 4 स्टेप्स है जिनमें हमें फिजिक्स के हर टॉपिक को डील करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इनमें से जो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट था
जिसमें हम डेरिवेशन करते हैं या किसी एप्लीकेशन पे जाते हैं यानी अप्लाई करते हैं उस फार्मूला को, यहाँ हमें मैथमेटिक्स, एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो रोल जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का फिजिक्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मैथमेटिक्स की हेल्प के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स में हमें नहीं जाना। ओके, 10th तक हमने जो मैथमेटिक्स पढ़ी है, कुछ चीज़ें ऐड होगी उस 10th तक की मैथमेटिक्स की नॉलेज में, बट बहुत हाई लेवल पे हमें मैथमेटिक्स को डील नहीं करना। इसीलिए घबराना नहीं है कि फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें मैथ आना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि बायो के भी तो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथमेटिक्स एज ए 11th 12th सब्जेक्ट नहीं होता। तो बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा। ओके, तो जो डेरिवेशन और एप्लीकेशन वाला पार्ट है, वहाँ हमें मैथमेटिक्स को एज अ टूल यूज लेना पड़ता है। फिजिक्स को समझने के लिए, इस नेचर को समझने के लिए, कोई नई चीज इन्वेंट करने के लिए मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैथमेटिक्स एज अ टूल है। जैसे सपोज करो टू पुट अ नेल इनटू वॉल, अगर मुझे एक नेल को वॉल में पुट करना है तो मुझे क्या चाहिएगा, एक टूल चाहिएगा विच इज हैमर। मेन हमारा मकसद क्या है कि हम एक नेल को एक वॉल में पुट करें या इंसर्ट करें, लेकिन उसके लिए हमें जो टूल की रिक्वायरमेंट होती है, दैट टूल इज हैमर। तो यही काम हमारा फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स करता है कि मैथमेटिक्स में हम फिजिक्स में हम मैथमेटिक्स को एज अ टूल यूज लेते हैं। ओके, तो मैथमेटिक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट along विद द फिजिक्स। देखो, ह्यूमन जो है ना, वो क्यूरियस होता है अपने सराउंडिंग में जो हो रहा है, इस नेचर में जो हो रहा है, उस नेचुरल फिनोमिना के कॉज को जानने में। तो मेन ह्यूमन का जो मकसद है वो है नेचर, नेचुरल फिनोमिना, यूनिवर्सल लॉज को आइडेंटिफाई करना और उनसे कुछ नई डिज़ाइन या डिवाइसेस को डिज़ाइन करना। और वहाँ उस मेन एम में हमारी मैथमेटिक्स हेल्प करती है। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो इस नेचर को, इस यूनिवर्स को समझने में है। तो वहाँ हमें एज अ टूल मैथमेटिक्स को लेना पड़ता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है जिससे हम फिजिक्स को समझ सकते हैं। जैसे दो पर्सन अगर कम्युनिकेट करते हैं, अपनी एक दूसरे की बातों को शेयर करते हैं, तो एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। और सेम रोल अगर हमें फिजिक्स को डील करना है, यूनिवर्स को डील करना है, यूनिवर्स को समझना है, तो हमें जो लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, दैट लैंग्वेज इज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक टूल समझ लो, इसको एक लैंग्वेज समझ लो, या इसको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग समझ लो जिससे हम फिजिक्स को डील कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए 11th क्लास में हम जब स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को, तो पहले मैथमेटिकल टूल्स की बात करते हैं। सो फर्स्ट टूल मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा विच इज द एल्जेब्रा। अब एल्जेब्रा क्या है, एक ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है या अर्थमेटिक ऑपरेशंस को डील करते हैं, इक्वेशंस को डील करते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर्स जो हम लेंगे, उन अर्थमेटिक ऑपरेशंस को यूज लेते हुए किसी इक्वेशन को सॉल्व करना, तो ये सारा हम एल्जेब्रा के अंदर करते हैं। तो सम कॉमन फार्मूला हम यहाँ एल्जेब्रा के डील डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉमन फार्मूला है जो 11 12। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में हर सब्जेक्ट, हर इस मैथमेटिक्स की ब्रांच में नहीं जाऊंगा। मैं उतनी ही बात करूंगा जितनी हमें 11 12 के सिलेबस में रिक्वायर्ड है। ओके, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बेसिक चीज़ें हमें 11th और 12th में रिक्वायर्ड होगी आने वाले टॉपिक्स में, चाहे वो 12th का हो चाहे 11th का हो, उसी को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। बहुत ज़्यादा डिटेल हर पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में हम नहीं जाएंगे। ओके, तो कुछ कॉमन फार्मूला की हम बात करेंगे, फिर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद एग्जांपल। और फिर लास्ट में एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है जो हम कई जगह कई डेरिवेशंस में यूज लेते हैं, तो उसको कैसे यूज लिया जाता है वो हम डील करने वाले हैं। ओके, सो द फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रा। एल्जेब्रा, we can define the algebra as it deals with concepts of arithmetic operations. Arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division, power, etc.
ओके। और इक्वेशंस जो हम सॉल्व करते हैं, बेसिक चीज़ें हमें पता है इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती है। कोई भी टर्म को हम इक्वेशन के एक साइड से दूसरी साइड में ले जाते हैं तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में। ओके तो ये नॉलेज आपको पता होगी ऑलरेडी। तो यहाँ हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अलजेब्रा को डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। ओके तो हम पहला पॉइंट लेते हैं यहाँ पर कॉमन फॉर्मूला। ओके जो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर यूज लेंगे, जो फॉर्मूला कॉमनली हमारे हर डेरिवेशन में, ऑलमोस्ट कई डेरिवेशन में यूज आते हैं, तो वो फॉर्मूला क्या क्या है? दिस इज फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके सेकेंड फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। देन थर्ड formula a square minus b square which is a plus b multiplied by a minus b. Then the fourth one is a plus b whole cube. Okay, very rarely we use this cube formula, that it is a cube plus b cube plus 3ab in bracket a plus b. So this is a plus b whole cube, a cube plus b cube plus 3ab a plus b. Okay, rarely use आएगा but हमें ध्यान रखना चाहिए. Then a minus b whole cube, and it will be what? A cube is positive, but remaining all positive sign will convert it into negative sign. So it will be a cube minus b cube minus 3ab and a minus b. ओके अगर ब्रैकेट को ओपन करके लिखते हो तो माइनस 3a स्क्वायर बी एंड माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, वो टर्म आ जाएगी। 4 टर्म्स है एक्चुअल में, लेकिन उसमें हमने 3ab कॉमन लेके लिखा है। ओके देन नेक्स्ट वन इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। जब हम ये फॉर्मूला यूज लेते हैं, कई बार इस फॉर्मूले को यूज लेना पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये होल स्क्वायर वाले भी यूज लेंगे, थर्ड भी यूज लेंगे हम। तो a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? जब हम इसको ओपन करेंगे यूजिंग दिस फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला, देन वी विल गेट इट दिस टर्म एज प्लस 4ab। ओके a स्क्वायर से कैंसिल होगा, b स्क्वायर से कैंसिल होगा, लेकिन 2ab और यहाँ का जो 2ab है वो माइनस माइनस प्लस होके 4ab बन जाएगा। तो दिस विल बी 4ab। ये कहाँ यूज आता है? अगर मान लो दो टर्म्स हैं जिनका हमें एडिशन और प्रोडक्ट पता है, a और b मान लो दो चीजें हैं जिनका एडिशन और प्रोडक्ट पता है और डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज ले सकते हैं। या डिफरेंस और प्रोडक्ट पता है और एडिशन उनका सम फाइंड करना है, जिससे कि हम a और b की वैल्यूज को इवॉल्वेट कर सकें, तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके सिमिलरली अगर हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर लेते हैं, तो अब जब इनके स्क्वायर्स को ओपन करोगे तो 2ab वाली टर्म कैंसिल आउट होगी क्योंकि बीच में प्लस है, और a स्क्वायर ऐड होगा 2 टाइम्स, b स्क्वायर भी ऐड होगा, इट बिकम्स 2 टाइम्स। तो द एक्सप्रेशन विल बी 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Okay, so this is the 7th formula. Then 8th one will be 8 जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज लेते हैं, बेसिक सा एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, x to the power a into x to the power b। ये भी एक कॉमन फॉर्मूला में मैं यूज ले सकता हूँ। x to the power a और x to the power p, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल लिखा जा सकता है? x to the power a plus b के इक्वल। ओके x to the power a into x to the power b is x to the power a plus b। a डिवाइड बाय b नहीं होता या a माइनस b नहीं होगा, ध्यान रखना। सिमिलरली अगर हम 9th फॉर्मूला लिखें, देन इट विल बी x to the power a whole to the power b। ओके पावर में पावर अगर हम यूज लेते हैं x to the power a whole to the power b, then these two powers will be multiplied। ओके इन दोनों a और b को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आएगा? x to the power ab। ओके सिंपल सा मैथमेटिक्स। कई बच्चे इस फॉर्मूले में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना कि जब x to the power a into x to the power b है तो a plus b करना है, और x to the power a की होल पावर b है तो a b दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? देन नेक्स्ट 10th फॉर्मूला
x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b। अगर ये डिवीजन है तो अगर देखो 1 अपॉन एक्स टू द पावर b को हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या बनेगा, x टू द पावर माइनस b बनेगा। इट विल बी x टू द पावर a x टू द पावर माइनस b। जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाते हैं तो पावर में -1 लगा देते हैं, ओके। बट ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए नहीं होता। 1 अपॉन साइन एक्स को साइन इनवर्स x नहीं लिखा जाता, साइन x इनवर्स लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम a माइनस एक्स टू द पावर क्या लिखेंगे, a माइनस b, इसी तरह से जैसे हमने 8th एक्सप्रेशन डिस्कस किया था, ओके। सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूला। हमें इनको भी कई जगह यूज लेना है और इसको भी यूज लेना है, तो जो टिक लगाए वो तो याद होने ही चाहिए। अदर भी रेयरली कहीं यूज आ सकते हैं, तो आप इनको भी ध्यान रखना, ओके। सो नोट डाउन दिस वन। Now we move to second point of algebra, which is the quadratic equation. What is the quadratic equation? A equation of second degree. ओके, सेकेंड डिग्री की एक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सेकेंड डिग्री का मतलब कि वहां x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 रहे, ओके। ऐसी इक्वेशन को x टू द पावर 1 भी उसमें हो सकता है, x टू द पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म भी उसमें हो सकती है, बट x टू द पावर 3 वाली टर्म नहीं होगी, उसको क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, अ इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री is called quadratic equation, ओके। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर। मैंने कहा x की मैक्सिमम जो पावर अलाउड है इसमें वो 2 है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ओके। पर्टिकुलर में a b और c क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 और कांस्टेंट टर्म। x टू द पावर 0 का मीनिंग 1 होता है, ओके। किसी की भी पावर हम जब 0 लगाते हैं x टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, ओके। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कहते हैं, और ये रूट्स जो है इस इक्वेशन के, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई मतलब सपोज करो x की अगर मैं वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा तो इट विल गिव्स यू 0, तो उसे हम इसके इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशंस कहते हैं। सपोज अल्फा और बीटा मैंने 2 रूट्स ले लिए इस इक्वेशन के, तो उनको हम फाइंड कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक एक फॉर्मूला यूज लेते हैं, ओके। दिस इक्वेशन हैज 2 रूट्स और सॉल्यूशंस which can be find using फॉर्मूला। किस फॉर्मूला को यूज लेके हम फाइंड कर सकते हैं, x इक्वल्स टू, x की वैल्यू हम लिखेंगे अल्फा और बीटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। a b और c जो यहाँ कोफिशिएंट्स थे हमारे पास में, उनको यूज लेके इस फॉर्मूला को यूज लेके हमें रूट्स फाइंड करने। जब पॉजिटिव साइन लेते हैं तो फर्स्ट रूट मिलता है, जब नेगेटिव साइन लेते हैं तो सेकंड रूट मिलता है। यानी अगर मैं इसमें फर्स्ट रूट की बात करूं तो x इक्वल्स टू अल्फा फॉर पॉजिटिव साइन, अगर इस पॉजिटिव साइन को यूज लेंगे, ओके। और सेकेंड रूट की मैं अगर बात करूं तो उस सिचुएशन में x की वैल्यू बीटा अगर हम लेते हैं तो ये कैसे मिलेगी, विद द यूजिंग नेगेटिव साइन, ओके। या यूजिंग पॉजिटिव एंड यूजिंग नेगेटिव साइन लिख सकते हो इसको, यूजिंग पॉजिटिव साइन एंड यूजिंग नेगेटिव साइन, ओके। सो these 2 roots can be find with the help of this formula. So remember this formula. कई जगह हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या कोई डेरिवेशन करते समय इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, और उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हम इस एक गिवन फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे कई मेथड्स हैं, अगर वो मेथड्स भी आपको याद हैं, अप्लाई होते हैं, बट वो मेथड कुछ पर्टिकुलर केसेस में एप्लीकेबल होते हैं, तो हम क्यों ट्रायल करें कि वो
उस मेथड के लिए, उस मेथड से वो पर्टिकुलर गिवन एक्सप्रेशन फाइंड होगा या नहीं, तो बेटर है कि हम इससे हर तरह के रूट्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, हम जो यहाँ रूट्स फाइंड करते हैं 11th-12th के सिलेबस के लिए वो रियल होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जिसमें इमेजिनरी नंबर आयोटा आता है, जहाँ नेगेटिव के अंदर स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आता है, वो इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमें कैलकुलेशन यहाँ नहीं करनी। हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो रियल नंबर्स के साथ करते हैं। ओके, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1। ओके, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के साथ एक पीडीएफ फाइल अटैच करके दूंगा जो एज अ होम असाइनमेंट्स रहेंगे, तो उन होम असाइनमेंट्स को आपको घर पे बैठ के सॉल्व करना है, और कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो एग्जांपल 1 की अगर हम बात करें तो सपोज द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो x की वैल्यू यहाँ a b c कितने हैं, देखो वो लिख लेते हैं, a इज 1, b इज 1 एंड c इज माइनस 2। a b c की वैल्यू आ गई। अब हम अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो व्हाट विल बी द x की जो दो वैल्यूज हमें मिलेगी वो क्या होगी, माइनस b कितना है 1, तो इट विल बी माइनस 1 प्लस माइनस, मैं एक साथ ही कर रहा हूं पॉजिटिव नेगेटिव साइन को लेके, अंडर रूट ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, इट मींस 1 स्क्वायर, सो दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 4 एंड a is 1 and c is minus 2। रिमेंबर, जब आप वैल्यू रखते हो a b c की तो विद साइन रखनी है, यानी पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन हमें यूज लेने हैं। तो दिस विल बी 4a is 1 and c is minus 2। ओके, सो हियर इट विल बी व्हाट अपॉन 2a, 2 टाइम्स ऑफ 1, a is here 1। सिंपल, केवल मैंने इस फॉर्मूले में a b c की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 8। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है ये, डिवाइडेड बाय 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 हुआ और अंडर रूट 9 इज 3। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो दिस विल बी 3/2। अब जब हम दो रूट्स की यहाँ बात करें तो एक में पॉजिटिव साइन आएगा तो माइनस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, और सेकेंड रूट आएगा माइनस 1 माइनस 3/2। ओके, तो टू रूट्स क्या क्या मिले इसके हमारे पास में, ये हो गया 3 माइनस 1, 2/2 इज 1, और सेकेंड रूट जो हमें यहाँ मिलेगा दैट विल बी व्हाट, इट इज माइनस 4/2 विच इज माइनस 2। So these are the two values of this particular equation जो हमें given थी। अब इस रूट्स का मीनिंग क्या है, मैंने कहा कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो सपोज मैं अगर 1 की बात करूं तो देखो जब आप यहाँ x की वैल्यू 1 रखोगे तो लेफ्ट हैंड टर्म 0 आएगी। कैसे, 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 माइनस 2 इज 0। तो ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे ही -2 रख के भी चेक कर लेना, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। नाउ सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। ये एग्जांपल है 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैंने लिया है a और b की टर्म में, क्योंकि सिंपल एग्जांपल हमने पहले कर लिया। अब हम इसमें अगर इसके रूट्स कैलकुलेट करें तो a क्या है, यहाँ पर देखो 4 है, ठीक है। a की वैल्यू जो है इससे अगर मैं कंपेयर करूं इसको तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ -4a है। ये a और ये a डिफरेंट है, ध्यान रखना। यहाँ जो a है ये कोई कांस्टेंट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और ये जो a लिखा है ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ओके, सो दिस b इज -4a एंड c कितना है यहाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर, विद साइन हमें यहाँ पर ये कोफिशिएंट लिखने पड़ते हैं।
ओके जैसे यहाँ भी मैंने -2 लिखा था, यहाँ भी मैं -4a लिख रहा हूँ। कई बच्चे प्लस माइनस में मिस्टेक करते हैं, इसलिए उनके आंसर्स नहीं आते, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे डेरिवेशन में भी कहीं अगर वो अटक जाते हैं तो दिक्कत यहीं आती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए अगर आप सॉल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके सो व्हाट विल बी x हियर, -b, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, -b मींस माइनस ऑफ -4a, माइनस साइन का ध्यान रखना थोड़ा सा। ओके एक और चीज मैं यहाँ बताता हूँ अलजेब्रा से रिलेटेड, -1 इंटू -1 इज +1। इसमें भी कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं, आई होप सबको आता है, फिर भी ध्यान रखना कि -1 और -1 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो +1 होता है। ओके ऐसे ही -1 और +1 जब मल्टीप्लाई होगा तो भी -1 होगा, और +1 +1 1 है ही, और ये अगर इंटरचेंज भी हो जाए तो भी -1 आएगा। ओके तो यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या होगा, ये -1 है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस विल बी प्लस। ओके नेक्स्ट सेकेंड अगर हम बात करें, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², तो b² क्या होगा, -4a का होल स्क्वायर, ये आएगा b² -4ab, सॉरी 4ac, तो b² -4, a कितना है -4a, सॉरी a is simply 4, a is 4 and 4ac, ac is a² -b² and divided by 2a, so 2 times of 4, a कितना है यहाँ पर 4 के इक्वल, तो -b अंडर रूट ऑफ b² -4a, sorry a is +4 here, okay, a into c is a² -b², एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। सो नाउ हियर इट इज 4a माइनस माइनस प्लस, और स्क्वायर रूट में क्या आएगा देखो, अंडर रूट ऑफ 16a² -4a का होल स्क्वायर इज 16a², तो इट इज 16a² माइनस, ये भी 4 4 जा 16, और ब्रैकेट में ओपन कर देता हूं तो -16a² और माइनस माइनस +16b² बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 8, सो डिवाइडेड बाय 8। अब जब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 16a² विल कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल आउट हो गए, और रिमेनिंग क्या रहा, ये बन जाएगा 4b, स्क्वायर रूट जब लोगे 16b² का तो इट विल बी 4b, तो सिंपल सॉल्यूशन क्या आया देखो, 4a प्लस माइनस 4b डिवाइडेड बाय 8। अब इस 4 को भी कॉमन लेके 8 से अगर डिवाइड कर दो, 8 से कैंसिल आउट करो तो 1/2 रहेगा, तो 1/2 अगर रहता है तो x की हमारे पास दो जो डिफरेंट वैल्यूज आएगी, वो एक आएगी a + b/2 और सेकंड आएगी a - b/2, so these two are the solution of the given equation। जो हमें ये इक्वेशन दी हुई थी उसकी ये दो सॉल्यूशन है, आप चाहो तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके तो कुल मिला के इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज कैसे लेना है रूट्स या सॉल्यूशंस फाइंड करने में, वो हमें यहाँ समझना था। ओके रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन मैं एज अ प्रैक्टिस आपको होम असाइनमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, सो नोट डाउन टिल दिस वन। So now we are going to discuss the third term of this algebra, which is binomial theorem. Okay, binomial theorem basically टू टर्म, बाइनोमियल का मतलब क्या है, द टू टर्म्स, तो टू टर्म्स की अगर समेशन की n पावर है या डिफरेंस की n पावर है तो उस पावर को एक्सपेंड कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये थ्योरम देती है। और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेसिकली मेन जो इसका एक्सप्रेशन है वो तो हम कॉम्बिनेशन की टर्म्स में लिखते हैं जिसमें n+1 टर्म्स होती हैं, बट हम यहाँ जो फिजिक्स में यूज लेंगे इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को फॉर 11th एंड 12th क्लास, उसमें हम 1 + x⁴n की टर्म हम यूजुअली यूज लेते हैं, या अगर वो उस टर्म में है x+a⁴n तो उसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं हम 1 + x⁴n में। ओके वो कन्वर्जन कैसे करते हैं उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस टर्म का, इस बाइनोमियल का एक्सपेंशन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अगर हमारे पास एक्सपेंशन है 1 + x⁴n,
जहाँ n इंटीजर नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन में भी हो सकता है 1/2, 1/3 एटसेट्रा। क्लियर? तो दिस 1 plus x to the power n is written as 1 plus nx. ओके, फर्स्ट सेकंड टर्म जो आएगी nx, फर्स्ट टर्म इज 1, देन थर्ड टर्म इज n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ओके, फैक्टोरियल 2 यहां पर इसका मीनिंग क्या है? फैक्टोरियल n अगर हमें लिखना हो देन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। कौन कौन सी? देखो n minus 1, n minus 2 एंड सो ऑन 3 into 2 into 1। मतलब n से लेके 1 तक एक एक स्टेप कम करते हुए जितने भी टर्म्स हैं उन सभी का जो प्रोडक्ट है वो फैक्टोरियल n कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट करना हो, ओके, इस फैक्टोरियल को एक ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जाता है फैक्टोरियल n। ओके, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो 5 का अगर मुझे फैक्टोरियल लिखना हो, सपोज 5 का फैक्टोरियल लिखना है, तो इट विल बी व्हाट 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो 5 4 3 2 1 इन 5 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो फैक्टोरियल 5 कहलाता है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 120। ओके, इनका जो प्रोडक्ट आएगा यानी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। ऐसे ही हम किसी भी n की वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? सो नाउ इन दिस सिचुएशन द थर्ड टर्म इज n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। नेक्स्ट टर्म जो आती है दैट इज n minus 1 n minus 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। सॉरी, यहाँ एक एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, एक्स की पावर देखो यहाँ 0, एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 2 एंड हियर एक्स टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक टर्म्स समेशन जो है वो चलता रहता है। तो टू इंफिनिटी वी कैन से, ओके, टू इंफिनिटी ये जो समेशन है वो एक्सटेंड होता रहता है। तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द बाइनोमियल थ्योरम और ये जनरल एक्सप्रेशन है जिसमें हम 1 plus x to the power n को लिखते हैं। ओके, अब हमें एक्चुअल में इतनी इंफिनिटी टर्म वाली कोई भी डेरिवेशन में टर्म यूज नहीं लेनी और स्टेप यूज नहीं लेना। हम क्या यूज लेते हैं यूजुअली, वो ये है कि इसका एक स्पेशल केस है। वो केस ये है इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। अगर यहाँ x की जो वैल्यू है वो इस 1 से बहुत कम है, ओके, जैसे 0.0001 अगर ले रहे हैं हम x को, तो वो 1 से बहुत स्मॉल हो गई, एक कंपैरिजन करके नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हम 1 plus x to the power n को नियरली इक्वल्स टू 1 plus nx लिख सकते हैं। ओके, और यही टर्म है जो हमें कई डेरिवेशंस में, कई न्यूमेरिकल्स में यूज लेनी। ओके, दैट 1 plus x to the power n is nearly equals to 1 plus nx। अब हो सकता है कि ये n नेगेटिव हो तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ये n पॉजिटिव है तो प्लस। हो सकता है x नेगेटिव हो तब भी यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 minus x to the power n अगर मैं लिखूंगा तो ये 1 minus nx होगा, नियरली इक्वल्स टू, जब ये कंडीशन लगेगी। ओके, और 1 plus x to the power minus n होगा तब भी हम इसको क्या लिखेंगे, इट इज नियरली 1 minus nx। क्लियर? तो n का पॉजिटिव नेगेटिव होना भी यहाँ पर उस वैल्यू को चेंज करेगा। क्लियर? तो दिस इज, अभी हुआ क्यों, देखो x क्यूब, x4, ये सारी टर्म्स हमने क्यों नेग्लेक्ट कर दी, x स्क्वायर, x क्यूब, x4 एटसेट्रा, क्योंकि x बहुत कम है। जैसे सपोज करो कि अगर x की वैल्यू मैं लेता हूँ 0.01 ही लेता हूँ, तो x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर 0.0001 आएगा। 10 to the power ये -2 है, तो इसको 10 to the power -2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो कितना बनेगा, 10 to the power -4। अगर x क्यूब करोगे तो 10 power -6। तो देखो ये क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो नेग्लिजिबल है। इसलिए यहाँ x स्क्वायर, x क्यूब, x4 और आगे टर्म को सबको हम नेग्लेक्ट करके केवल इस समेशन को यहीं तक रख लेते हैं जब ये कंडीशन लगती है कि x जो है वो 1 से बहुत कम है। ओके, सो दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन जो हमें यूज लेना है। इसके भी एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल, जैसे सपोज करो कि हमें 10 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इस रूट 10 के
वैल्यू को या स्क्वायर रूट ऑफ 10 को कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करें, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, देखो रूट 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 1 लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में, और इसको भी हम 9 प्लस 1 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट इज 1/2 पावर। एंड इफ वी टेक दिस 9 आउट ऑफ दिस ब्रैकेट, समझना इस पॉइंट को, जब हम इस 9 को इस ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो सिचुएशन में ये 9 तो 1 बनेगा और यहाँ 1/9 बन जाएगा, और साथ में 9 जब स्क्वायर रूट वाले ब्रैकेट से बाहर आ रहा है तो उसकी पावर भी स्क्वायर रूट ही रहेगी, यानी 1/2 पावर होगी। इट मींस इसको हम कैसे लिखेंगे, 9 टू दी पावर 1/2, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 9 की जगह 1, एंड इट इज 1/9 टू दी पावर 1/2। समझ में आई? ये मैंने क्यों किया इसको, क्योंकि मुझे इसको 1 प्लस एक्स टू द पावर n की टर्म में कन्वर्ट करना था। तो ये देखो यहाँ पे अब अगर इसको मैं छोड़ दूं अभी तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो गई, और यहाँ देखो ये 1/9 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल किया जा सकता है, नेग्लेक्ट कर सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी बट हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत एक्यूरेट मिल जाएगी। ओके, तो इस सिचुएशन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, और अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज लूं तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज 1 प्लस nx, तो दिस विल बी व्हाट, इट इज 3 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 9 होगा, एंड विल बी, देखो n यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और 1/9 एज इट इज, और 9 टू जा 18, सो इट विल बी व्हाट, इट इज 3 प्लस 3/18 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया वापस, सो दिस 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 इंटू 2/9 इज 3/18। जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू अराउंड 3.167। ये 666 लास्ट तक चलता रहेगा, तो मैंने राउंड ऑफ करके 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको 3.167 लिख दिया। तो इन दिस वे वी यूज द बाइनोमियल एक्सपेंशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट। अब वो स्क्वायर रूट जैसे मान लो आपको 37 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसको 36 प्लस 1 लिख सकते हो। ओके, तो इन दिस वे वी यूज द बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक और एग्जांपल जो हम ग्रेविटेशन वाला जो अपना चैप्टर आएगा, जो चैप्टर 8 है, वहां हम एक बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज लेते हैं। तो उस एक्सप्रेशन को मैं बताता हूं कि अगर h हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लिखना है, कैसे आता है इसका डेरिवेशन हम वहां करेंगे, अभी सिर्फ इसको यूज कैसे लेना है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो एक्सप्रेशन इस तरह से आता है, gr स्क्वायर अपॉन r प्लस h टू दी पावर 2। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन मिलेगा वहां पर जब हम उसको डिराइव करेंगे। अब यहाँ हम इस पर्टिकुलर टर्म को r प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं। तो उसको एक्सपेंड करने का क्या तरीका है, gr स्क्वायर, r यहाँ रेडियस है अर्थ की और h यहाँ हाइट है उस ऑब्जेक्ट की जो सरफेस से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है जहां हम एक्सीलरेशन फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो दिस विल बी gr स्क्वायर। यहां अगर अगेन देखो r कॉमन लोगे तो स्क्वायर लगा हुआ है तो r स्क्वायर कॉमन आएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। r स्क्वायर विल कैंसिल आउट। दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल। Okay, and this is the second example. Okay, example 2. So here in this situation what will we can write, g into, अब देखो 1 plus h by r whole square है, ऊपर लेके आते हैं इसको न्यूमरेटर में, so it will be 1 plus h by r to the power minus 2। और जब हम यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज लेंगे then it will be 1 minus 2h by r। So the final formula of gh will be g times of 1 minus 2h by r. That formula we can use for the case when this h is very less than r. ओके, हाइट जो है उस ऑब्जेक्ट की जहां हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन फाइंड कर रहे हैं वो रेडियस ऑफ अर्थ की कंपैरिजन में बहुत ही कम हो। ओके, तो इसको हम फॉर्मूला ये कैसे आया ये वहां डेरिवेशन समझेंगे, लेकिन बाइनोमियल एक्सपेंशन को कैसे यूज लेके हम उसको सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं वो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो नोट डाउन।
So now I am going to sum up this particular lecture which is 0.1 mathematical tools. इस लेक्चर में हमने सबसे पहले फिजिक्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझा कि फिजिक्स किस तरह यूनिवर्स और यूनिवर्स के लॉज को, नेचुरल फिनोमेना को डील करती है, हम किस तरह अलग अलग मशीन को या किसी डिवाइस को डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिजिक्स। तो फिजिक्स की इंपॉर्टेंस हमारे डेली लाइफ में ह्यूमन की जो क्यूरियोसिटी है इस यूनिवर्स को जानने की, यूनिवर्स के नेचुरल फिनोमेना को जानने की, वो सारा फिजिक्स में डील होता है। एक तरह से मैं कहूँ तो ह्यूमंस का जो मेन एम है वो यूनिवर्सल स्टडी है और जो फिजिक्स कहलाती है। ओके, फिर हमने फिजिक्स में मैथमेटिक्स का क्या रोल है, मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की नॉलेज कैसे फिजिक्स के लिए एक लैंग्वेज का काम करती है, एक टूल का काम करती है जिसकी हेल्प से हम कुछ डेरिवेशंस कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं किसी फॉर्मूला की। तो वो हमने मैथमेटिकल टूल्स की इंपॉर्टेंस को समझा और फिर हमने फर्स्ट टूल यहाँ स्टार्ट किया विच इज द अलजेब्रा। और सबसे पहले अलजेब्रा में हमने कॉमन फॉर्मूला कौन कौन से हैं, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड एटसेट्रा, मैंने 10 फॉर्मूला की लिस्ट बताई थी, तो वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, सेकेंड डिग्री की जो इक्वेशन है एक्स की उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और उसके रूट्स फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड बोथ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट्स रियली होंगे जब हम यहाँ पर 11-12 मैथमेटिक्स की बात करेंगे। इमेजिनरी रूट्स की बात हो सकता है मैथमेटिक्स में कहीं हो, या आफ्टर दिस 12 प्लस हम ग्रेजुएशन लेवल पे कहीं आपको इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं वो पता चले। फिर थर्ड हमने टर्म यहाँ पर डिस्कस की थी बाइनोमियल थ्योरम, कि बाइनोमियल थ्योरम में दो टर्म्स के समेशन और डिफरेंस की n पावर अगर है तो हम उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, उस एक्सपेंशन को ही बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट कहा जाता है। और उस एक्सपेंशन को कैसे हम x की बहुत स्मॉल वैल्यू के लिए सिंपल 1 प्लस एक्स टू द पावर n को 1 प्लस nx लिख सकते हैं। तो यहाँ x जो होना चाहिए वो 1 के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होना चाहिए। और फिर हमने एग्जांपल किया कि अंडर रूट 10 की वैल्यू 3 डेसिमल प्लेसेस तक कैसे फाइंड करें, और कैसे हम एक गिवन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट h हाइट पर उसके एक्सप्रेशन को बाइनोमियल एक्सपेंशन से कैसे एक्सपेंड करें। ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ दिस 2 days लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इस पर्टिकुलर लेक्चर को सुनने, समझने के लिए, देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।